मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छपारा थाना क्षेत्र के सादक सिवनी गांव में दुर्गा पंडाल में पहुंचे दलित परिवार के साथ हुई घटना का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा छपारा तहसीलदार को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है और वहीं इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां उन्होंने इस घटना का जमकर विरोध जताया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है, वीडियो के अंत में जरूर देखिएगा। अगर आपने HK न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। नमस्कार। मैं हरी सिंह मरावी, प्रदेश संगठन सचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, और पार्टी की ओर से मैं जिले का प्रभारी हूं। हमारे साथ सम्मानीय जिलाध्यक्ष गंगाराम मरावी और रामेन साहुई के हमारे जिला प्रवक्ता और सम्मानित सभी साथी। छपारा ब्लॉक के सादक सिवनी करके गांव है, वहां पर हमारे अनुसूचित जाति के भाई घनश्याम अहिरवार जी और उनके परिवार के साथ में अभी जो नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, तो प्रत्येक गांव में खेरोदाई या अन्य जो हमारे देवी स्थल हैं वहां पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम हर गांव स्थल में लोग चालू हुए। तो वहां पर ये भाई प्रत्येक वर्ष की भांति वहां पूजन अर्चन करने गए होंगे। तो वहां जो अनावेदक गण हैं, कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं, नरेश ठाकुर या अन्य जिन लोगों के नाम आए हैं, इन लोगों ने उनको मंच से उनको नीचे उतार दिया और पूजा करने से रोका गया और यह भी कहा गया पूजा करने आएंगे तो आप लोगों का हाथ पैर तोड़ डालेंगे। इस टाइप से लठ लेकर के उतारे। उनके पास कुछ वीडियो भी उसका है। तो भारतीय संविधान कहता है कि उसका अनुच्छेद कहता है कि अस्पृश्यता का अंत हो चुका है, ये लिखा हुआ है, और इसके लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत, ST/SC एक्ट के तहत उनके ऊपर मामले इस टाइप की जमानती धाराएं लगा दी गई हैं। जबकि ऐसे जो मामले हैं, जहां संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का वायलेशन हो रहा है, किसी प्रकार के जो हमारे भारतीय दंड संहिता की जो विभिन्न धाराएं हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, ऐसे समय शांति व्यवस्था बनाते हुए, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ये धार्मिक, ये दशहरा का पर्व है, दिवाली के पर्व है, ऐसे समय में प्रत्येक गांव में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। तो शांति की जगह अगर अशांति पैदा हो रही है तो ऐसी जगह को अपराधियों को तुरंत पकड़ के अंदर करना चाहिए ताकि ग्राम में शांति बनी रहे। और इसी को लेकर के आज ज्ञापन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमारे जिला अध्यक्ष और सम्मानीय रामेन साहब जिला प्रवक्ता और सम्मानित सभी साथियों की ओर से ज्ञापन दिया गया है। साथ ही जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को हम एक चेतावनी सूचित किए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अगर अनावेदक अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता है तो पार्टी की ओर से एक बृहद आंदोलन किया जाएगा, जिससे दबे कुचले विशेष हमारे, चाहे वो सामान्य वर्ग के भाई हों, चाहे पिछड़े वर्ग के भाई हों, चाहे अनुसूचित जाति के भाई हों, चाहे आदिवासी अल्पसंख्यक हों, ऐसे सभी लोगों के साथ अन्याय अत्याचार ना हो। इसी के साथ मैं यहाँ पर हम लोग ज्ञापन महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया हुआ है। सादक सिवनी में दलित विरोधी मानसिकता उजागर हुआ है, क्योंकि भारत देश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी उनकी जो मानसिकता वो मानसिकता दिखाई दिया है। क्योंकि RSS के लोग ये कहते हैं कि हम देश के अंदर धार्मिक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन कैसे हिंदू बनाएंगे आप? ये हिंदू राष्ट्र जो वहाँ उनके साथ गलत हो रहा है, ऐसा सपना वो देख रहे हैं, उसका चरित्र यहाँ सामने आया हुआ। उसको लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ितों की आवाज़ बनती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के त्वरित कार्रवाई में लिया हुआ है और इस आधार पर आज 26 तारीख को हम ज्ञापन दिया हुआ है। इसको लेकर यदि कार्रवाई नहीं होती, चूँकि हमें शंका है सिवनी पुलिस प्रशासन के संरक्षण में दोषियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। कानून ये कहता है, एट्रोसिटी कहती है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की जानी चाहिए। इस बात का बखेड़ा मध्य प्रदेश सरकार ने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के सबको भी बताया कि हमने आपके लिए सख्त कानून बनाया है। कैसा सख्त कानून है जो कानून का ही पालन नहीं कर रहा है? ऐसी स्थिति पर हमें संदेह है कि आपने ऐसी स्थिति पर भाजपा सरकार के संरक्षण में, उनके जिलाध्यक्ष के संरक्षण में और यहाँ का जो स्थानीय विधायक है उसके संरक्षण में दोषियों को संरक्षण देने का काम किया, जिससे पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। हमारा आग्रह है कि उनकी गिरफ्तारी हो, उनको सज़ा मिले और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया हुआ है। आगामी 1 सप्ताह के बाद यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो हम एक बड़ा बृहद आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सिवनी पुलिस प्रशासन की होगी, सिवनी कलेक्टर की होगी। और वो चेतावनी भी है हमें
हम चेतावनी उनको देना चाहते हैं कि आपने एसटी के साथ इस तरीके का व्यवहार किया, अगर आप कोई नेता, मंत्री, विधायक, अमीर के साथ इस तरीके का कृत्य होता है, छोटा सा भी घटना होती है तो आप त्वरित कार्रवाई करते हैं, लेकिन आप भेदभाव कर रहे हैं, ये भेदभाव करना बंद कीजिए। ऐसा हम सहेंगे नहीं। गोंडवाना के लोग जाग गए हैं, हम हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ेंगे जिसके साथ अन्याय होता है। मोहनलाल अहिरवार, मैं सादक सिवनी का निवासी हूँ। मैं दुर्गा मंच में, हमारे गांव की दुर्गा मंच में चंदा देने के लिए गया था। तो मैंने चंदा अपने पंडा बाबा को दिया, तो वहाँ पर नरेश ठाकुर है जो, उनने मेरे को धक्का मार के नीचे उतारा, बोले तुम नीचे कास्ट के हो, नीचे उतर जाओ, है ना। तो मैंने बोला कि आप सब यहाँ बैठे हो तो आप सब नीचे उतर जाओ। तो मैंने बोला कि सब नीचे उतरेंगे तो मैं भी उतरूँगा। वो उसने धक्का मार के और डंडा हाथ में लिया था और धक्का मार के मेरे को नीचे उतारा। तो अभी सरकार ये बोल रही है कि सामाजिक समरसता का हम मुहिम चला रहे हैं, छुआछूत को बंद कर रहे हैं। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि इनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई हो। नरेश ठाकुर ने मेरे को जो नीचे उतारा धक्का मार के, मेरे को बहुत अपमान महसूस हुआ। मेरा नाम श्यामलाल अहिरवार है, मैं सादक सिवनी का निवासी हूँ। मैं पूजा करने के लिए गया था दुर्गा मंच, वहाँ पे छुआछूत का भावना करते हैं और मारने पीटने की धमकी दिए और गाली गलौज बहुत ज़्यादा किए।